बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे बच्चियों और भाइयों और बहनों, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा हूँ, मेरी उम्र 70 साल कम हो गई है, लिहाजा मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सिटी राजशाही का उर्दू डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें दावत दी, और आज मेरे लिए बहुत खुशी का मुकाम है कि मैं आप लोगों के सामने हूँ। और दूसरा जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं आ रहा था तो मेरी बेटी है एक सारा नवाज, उसने मुझसे पूछा तुम बांग्लादेश जा रही हो, तुम पंजाबी हो गुजरात के और वो बंगाली है, तुम वो क्या लेने के लिए जा रहे हो? तो मैंने उससे सिर्फ ये कहा कि मेरा उनसे एक ही रिश्ता है, वो रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सारी ज़्यादा बातें हो गया हूँ। तो वाली साहब भी जानते हैं, मैंने और सारे जब लिखता हूँ तो बाद दफ़ा आप मुझे पिसक जाता है, किसी की याद आ जाती है, सामने कोई और आ जाता है, जो वो होते हैं जमात होते हैं वो आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों से मालूम खाऊँ। तो मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि मेरी उम्र अब 70 साल हो गई है, मैं आप बच्चों से ये जो सारे यूनिवर्सिटी पढ़े उनको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप पढ़ें, इतना पढ़े कि एक दिन ढाका की जो पार्लियामेंट है वो आपको फ़ोन करे कि हमारे पास जो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म की सीट है वो खाली है, क्या आप वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं? तो आप कहें नहीं, जो वज़ीर आज़म की पोस्ट मेरे लायक नहीं है, मैं इससे भी ऊपर हूँ। तो आप सब लोग पढ़ाई जो है इतनी करें कि आप लोगों से लोग पूछे कि आप क्या आप ये काम हमारे लिए कर सकती है, तो आप डिसाइड करें कि मुझे वज़ीर आज़म बनना है या नहीं बनना, बल्कि लोग ना डिसाइड करें कि आपको वज़ीर आज़म बनाया देना। आप पढ़ें, तालीम हासिल करें और अपना वक्त ना ज़ाया करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी 70 साल उम्र है, मैं जब पाकिस्तान से बाहर निकला था उस वक्त 17-18 साल का था, मैं मैट्रिक के इम्तिहान हुआ, मुझे मौके नहीं मिला किसी पढ़ने का, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज जाने का, मुझे नहीं मौका मिला। तो मैं यूरोप में आया, मैं 1973 में मई से बाहर निकला, और साल 2 साल जो है ऐसी जिस तरह यूरोप में, तो मैं जो सन 1975 में मैं ओस्लो में सेटल हुआ। तो मैंने 20 साल काम किया है, बर्तन भी साफ किए हैं, रेस्टोरेंट में भी काम किया है, पोस्ट बैंक में भी 12 साल काम किया है, पोस्ट ऑफिस में भी काम किया है, और 20 साल बाद मैंने दोबारा कॉलेज शुरू किया नॉर्वे में। उस वक्त मेरी उम्र थी मेरे ख्याल 42 या 43 है। तो मेरे बच्चे अब मजाक करते हैं, अभी आप बूढ़े थे, मैं अपनी क्लास में सबसे बड़ा था, जो मेरी टीचर वो भी मुझसे कम उम्र थी, मेरी उम्र 43 या 44 या 42 थी 1996 में। तो मैंने दोबारा कॉलेज शुरू किया, तो वो 3 साल का कोर्स मैंने 2 साल में मुकम्मल किया, फिर मैंने उसमें यूनिवर्सिटी में दाखिला अप्लाई किया। तो वो जो यूनिवर्सिटी का कार्ड था वो मैंने अपनी एक किताब में लगाया है, सफ़रनामा बर्फ़ से सहरा तक। तो मेरे बच्चे जो हैं या दूसरे बच्चे जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या है, यूनिवर्सिटी का कार्ड, ये क्या लोग डॉक्टर बताना चाहते हैं। तो मैं लोगों को अपने बच्चों को सिर्फ ये देना चाहता हूँ, देखिए मेरी तरफ देखिए, मैंने 44 जब साल का था तब भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो आप पढ़ाई करें। हम यूरोप में बर्तन साफ करने के लिए नहीं आए, टैक्सी चलाने के लिए नहीं आए, वो और वक्त था। अब आपका वक्त है, आप पढ़ें। और इस वक्त मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्वे में 9,80,000 जो है वो गैर मुल्की है, यानी 1,10 लाख की तकरीबन है। तो उनमें 2 लाख जो है वो मुसलमान है, लेकिन वो हमें 2 लाख को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उन 2 लाख में से 37,000 पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानियों की पावर ये है कि पिछले महीने नॉर्वे पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, उनकी 6 मिलियन आबादी, 60 लाख, जिसमें नॉर्वे की आबादी 50 लाख है, गैर मुल्की की आबादी 10 लाख है।
तो उनमें 37,000 पाकिस्तानी, 3 पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मेंबर मुंतखब हुए। और हमारे जो अगर वो एक गड़बड़ हो गई, रिश्वत हो गई या फिर क्या अगर वो ना होती थे, आज जो वज़ीर है वो पाकिस्तानी लड़की होती। आज जो वज़ीर है उसकी नायब वज़ीर है वो पाकिस्तानी लड़की थी, लेकिन उससे कोई गलती होगी तो उन्होंने उसे क्या तुम वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, उसको वो पार्लियामेंट के मेंबर है आदमी। नॉर्वे की जो जस्टिस लेती है उसकी भी है लीडर, लेकिन वो वज़ीर आज़म ना बन सकी, उसकी अपनी थोड़ी सी गलती की वजह से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लोकल गवर्नमेंट है उनकी नॉर्वे की, ओस्लो जो है और जो सूबा है और कम्यून है, उसकी 59 सीटें हैं। उन 59 सीटों में से 19 पाकिस्तानी हैं। तो हम लोगों ने मेहनत की है, पढ़ाई की है, हमारी नई जनरेशन जो है जिनको उर्दू सिर्फ बोलने तक आती है, लिखने पढ़ने नहीं आती, लेकिन वो पढ़े हुए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, बहुत कुछ उन्होंने तालीम हासिल की है। मैं अपने बच्चों को भी ये कहूँगा, आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप अपनी तालीम पे जो है वो जोर दें, कुछ पढ़ें, वर्कर ना बने। खासकर जो हमारी बच्चियाँ हैं, इधर मैं यूनिवर्सिटी में भी एक बच्ची मिली थी, उसने पूछा था क्या कर रही है, तो वो कहती मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा आप इतना पढ़े कि कोई मर्द आप पर फैसला न ढूंढ सके, आप अपने फैसले खुद करें, अपने मुल्क की बागडोर खुद संभालें, बांग्लादेश को खुद ऊपर उठाएं। ये आप बच्चियों की जिम्मेदारी है। जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी पढ़ें, इससे और कोई बड़ी बात नहीं। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं जब 75 में नॉर्वे आया, जिससे टाइम का रखा तो नॉर्वे आया, तो मैंने सबसे पहले बर्तन साफ किए हैं एक रेस्टोरेंट के। फिर मुझे ख्याल आया कि पढ़ना चाहिए। मैंने वो जो नॉर्वे लाइब्रेरी है उसमें तकरीबन 10 से 15 हज़ार उर्दू की किताबें थी, और उनका इंचार्ज एक हिंदू था, अरशद चावला, वो उर्दू जानता था। वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, बाद माइग्रेशन करके इंडिया गया, फिर नॉर्वे आ गया। तो उसने इतनी किताबें पढ़ते रहे। फिर मैंने 1980 में मेरी शादी हुई, शादी से पहले मैं पाकिस्तान गया, तो मैंने वहाँ देखा वो जो पटो का 1977 में इलेक्शन हुआ, ज़िया-उल-हक किया, मैंने वो एक नज़म लिखी थी, तो वो मैंने 1980 में जो मैं पाकिस्तान गया उसमें पढ़ी, तो लोगों ने इतनी तालियां बजाई, मुझे नहीं समझ आई वो मेरी नज़म पर तालियां बजा रहे हैं या मेरी हमाकत पर तालियां बजा रहे हैं। तो फिर मैं 1982 में स्पेन गया, तो मैंने एक सफ़रनामा लिखा तारक के वतन में, जो आज 40 साल गुजर गए, ये शायर नहीं हुआ। फिर 1984 में मैं ट्यूनिस गया अफ्रीका में, उसका मैंने सफ़र लिखा बर्फ़ से सहरा तक, वो भी मेरे पास आया, वो छप गया 1987। फिर 91 में मेरी वाइफ इधर आ गई, फिर मैंने दोबारा जो है और तरह की लाइफ हो गई। मेरे वालदैन 4 दफ़ा मेरी वालदा नॉर्वे आई, 3 दफ़ा मेरे वालिद साहब नॉर्वे आए, मैं ज़रा वो बिजी हो गया। फिर वहाँ की जो एक अदबी संगत, पंजाबी अदबी संगत थी, वो तंजीम थी पहले, उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया कि आपके, मैंने उसे अदबी संगत नॉर्वे बना दिया थोड़े से इख्तलाफ से। तो आज वो मेरी किताब आ रही है अदबी संगत नॉर्वे, जो उर्दू में भी है और नॉर्वेजन में भी है, 400 सफ़ा। उसमें मैंने जितने भी लोग थे, इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, बांग्लादेश के 2 आदमी होते थे, 2 सिख थे और एक बंगाली था ब्रह्मचारी, वो कलकत्ता का, वो आता था, बाकी सब हमारे पाकिस्तानी। सबको एक हाल लिया, इकट्ठा किया और अपनी जेब से खर्च कर उसे 10-12 साल चलाया। फिर 2009 आ गया, 10 आ गया, मैंने जो अपनी सालवी किताब है उसका नॉर्वेजी में तर्जुमा किया। मेरे बच्चों ने मेरी मदद की, मुझे नॉर्वेजी इतनी वो परफेक्ट नहीं आती थी, बच्चों ने मदद की, कुछ कंप्यूटर से मदद की। तो मेरी किताब आ गई वेयर आर यू फ्रॉम, उसका नाम वेयर आर यू फ्रॉम। तो उसका तो जो दिबाचा है उसके नॉर्वेजन में मैंने लिखा है। प्लीज़, मैं खुद को गलाजत का एक ढेर समझता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं नॉर्वेजन हूँ, मेरे पास नॉर्वेजन पासपोर्ट है, लेकिन मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है जब मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसके आगे बहुत सारी तफसील है। तो मैंने वो बाद में वो लिखी है सारी 3-4 समझी पूरा पाकिस्तान के हालात। तो मैंने नॉर्वेजन गवर्नमेंट ने वो किताब छापी, मेरे मुफ्त, मेरा उस पर 1 पैसा नहीं। फिर मैंने वो उर्दू प्रोग्राम छोड़ नहीं दिए, मैं उनमें हिस्सा लेता रहा, लेकिन मैंने नॉर्वेजन प्रोग्राम कराना शुरू किया। वहाँ से एक जो है हेनरी किप्स
उनका ड्रामा निकाल रहा नामी का बहुत बड़ा, तो आपने सुना होगा बच्ची ने गुड़िया घर उसने लिखा है। तो उसके नाम से जो है वो मैंने हेनरी किप्सन अवार्ड शुरू किया। सबसे पहले 2005 में कर्नल लिहाज वो नॉर्वे आए थे, उनको अपने घर में बुलाकर प्रोग्राम कराया, उनको दिया। फिर 2006 में लाहौर में एक तनवीर जो हो जाए संजय सालन का तो उनको दिया। 2007 में मेरे वालिद साहब फोत हो गए तो वो सिलसिला कट हो गया। 2011 में अमजद इस्लाम जो ड्रामा नगार है पाकिस्तानी, रब उनको जन्नत में जगह दे, अपनी फोटो हो गया, वो नॉर्वे आए, उनको लिटरेचर हाउस नॉर्वे में हेनरी किप्सन अवार्ड दिया गया। फिर 2013 में वो थे अलील चौकार तुर्की वाले, उन्होंने 20 या 30 किताबें उर्दू में लिखी है, उनको नॉर्वे बाकायदा बुलाया गया। वो 4 या 5 दिन में उनको लिटरेचर और सोशलों में एक ऑफिशियल जाए थे, उनको हेनरी किप्सन अवार्ड दिया गया। फिर 2 अवार्ड जो है वो पाकिस्तान में दिए गए, एक शाम रुबानी था 2014 में 15 में। हाँ, और फिर उसमें मैंने ये किया कि मैंने नार्वेजियन प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें जबान सिर्फ नार्वेजियन होती थी, नार्वेजियन सुनने वाले होते थे या पाकिस्तानी हो जाते थे। वो नार्वे में वो राइटर जो जिनका 60 जुबानों में तर्जुमा हो सकता है, वो 6 या 7 या 8 प्रोग्राम मैंने किए, जो मैंने अपनी जेब से खर्च किया। अब वो जो सारी जो है वो मैंने उसको किताबी शक्ल में दी है। उसका नाम एक उर्दू में रखा मैं और मेरा मैनेजर मेरे गाँव का कार्य, और उसको नॉर्वेजियन में मैंने दिया याकतन कुफरन की, वो तकरीबन 800 सदी की किताब है। और दूसरा वो मेरे एक और अफसानी किताब है जो है स्वट स्लो, उसको कहते हैं काली बर्फ, तो नॉर्वेजियन में भी उर्दू में है। अब जब भी मैं पाकिस्तान गया तो मैं वो 6 की 6 किताबें जो है छुपाऊँगा, 3 नॉर्वे से 3 इधर से। तो मैं इसी के साथ वो टाइम दिया, लोगों ने दूसरों में भी बात करनी है, इसलिए अपने सारे बच्चों को कहूँगा कि अपनी तालीम पर जोर दें, आप कुछ बने। इलाका या जो बांग्लादेश की बात जो है आप खुद सुबह बाहर की तरफ बात देखें कि कोई आदमी बाहर से आएगा, हमारे डॉलर देगा, दौड़ देगा और हम लोग को चलाएंगे। मैंने आज सब्र किया है, कल सब्र किया था, ढाका से राशि तक मुझे देख के किसी जगह हर जगह हरियाली नजर आ रही है, घास तो भरी नजर आ रही है, किसी जगह कोई खुशकी नजर नहीं आ रही। बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मोटर में भाग रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमारे दुआ है कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बांग्लादेश को और भी तरक्की दे। हम आपके साथ हैं। टाइम भी काफ़ी हो गया, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।